हेलो स्टूडेंट्स, हमने द रैट ट्रैप चैप्टर का के 2 पार्ट करवा दिए हैं और आज तीसरा पार्ट अब शुरू करते हैं। द रैट ट्रैप के राइटर हैं सलमान लेजरलिफ और ये तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। इट इज़ क्वियर दैट, क्वियर का मीनिंग होता है अजीब लगना, बड़ा अचंभित कर देने वाली बात। इट इज़ क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम। गॉन डाउन हिल का मीनिंग होता है कि किसी की किस्मत या किसी के बुरे दिन चल रहे हों, इन दिनों उसके बुरे, ये बड़ी अजीब बात है कि इन दिनों उसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। एज बैडली एज दैट, इन दिनों उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। सेड द डॉटर, उस बेटी ने कहा, आयरन मास्टर की पुत्री ने कहा, Last night I didn't think there was anything about him to know. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात तो मैंने ऐसा नहीं लगा, हिम टू शो ऐसा कुछ नहीं लगा, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो पढ़ा लिखा आदमी होगा। ऐसी उसका हुलिया, उसकी शक्ल मुझे ऐसी लगी कि मुझे नहीं लगा कि कभी पढ़ा लिखा आदमी रहा होगा। नेक्स्ट में, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल, सेड द फादर। आप पिताजी ने कहा, मेरी छोटी बेटी तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस, धैर्य, थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य से काम करो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही इसको साफ किया जाएगा, ड्रेस्ड अप, अच्छे कपड़े पहना जाएंगे ना, यानी कि इसको नहलाया जाएगा, साफ कपड़े पहनाए जाएंगे। यू विल सी, तो तुम देखोगी, समथिंग डिफरेंट, तो कुछ तुम्हें अलग ही दिखाई देगा, यानी कि जिस बारे में हम सोच रहे हैं वही हमें दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रास्ड, पिछली रात तो वो वास्तव में ही एम्ब्रास था। एम्ब्रास माने शर्मा रहा था, क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने थे, इसलिए वो शर्मा रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, अब उसका जो घुमकड़ों वाले का पहनावा था, घुमकड़ों वाला वेशभूषा थी, ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे, अब वो चली जाएगी, फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, और उसके ट्रैम्प क्लॉथ हैं, घुमकड़ों वाले कपड़े, वो हमने उतरवा दिए, नए कपड़े दे दिए हैं, अब वो उसका ढंग भी चला जाएगा, यानी ठीक दिखाई देगा अब वो। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे ये सब बातें वो आपस में कर ही रहे थे, तभी उसी समय दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और अंदर उस अजनबी आदमी ने प्रवेश किया, वो अंदर आया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस, यस, अब वो बिल्कुल क्लीन हो गया है और वेल ड्रेस में, अच्छी ड्रेस में दिखाई दे रहा है। द वैलेट हैड बाथेड हिम, वैलेट होते हैं नौकर, सर्वेंट, नौकरों ने उसको नहला दिया है। कट हिज हेयर, उसके बाल कटवा दिए हैं। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव करवा दी, यानी दाढ़ी करवा दी है। मोर ओवर, और भी ज़्यादा, इससे और ज़्यादा, मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ, और भी ज़्यादा उसमें अच्छी लुक दिखाई देने के लिए, अच्छा दिखने के लिए उसको सूट ऑफ क्लॉथ, अच्छे कपड़ों का सूट, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के कपड़े थे, बिलोंग टू द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के कपड़े, अच्छा सुंदर सूट उसको दे दिया पहनने के लिए, तो गुड लुकिंग हो गई। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने कैसा पहना, कपड़े पहने हुए थे, ही वोर ए वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट, एंड स्टार्च कॉलर एंड ऑल शूज, उसने स्टार्च वाली कॉलर वाला, ऊपर कॉलर लगाते हैं, कॉलर लगाई हुई थी उसने, एंड ऑल शूज, और पूरे बड़े वाले जूते। बट ऑल दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम, लेकिन फिर भी अब उसका जो गेस्ट था वो वेल ग्रूम हो गया था, यानी कि अच्छा कपड़े पहना, अच्छा दिखाई दे रहा था, अच्छा पहनावा हो गया था उसका। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, अब आयरन मास्टर खुश दिखाई नहीं दिया,
अब वो नाराज़ हो गया। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसके ऊपर देखा। ही लुक्ड एट हिम विद प्योकर्ड ब्रो, अपनी भौहों को, आँखों को चढ़ा के देखा उसने, क्योंकि उसको कुछ संदेह हो गया। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में अब आसानी हो गई। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, कि उसने इस अनजान आदमी को अनसर्टेन रिफ्लेक्शन के अंदर फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी की जो लाइट थी जिसमें साफ नहीं दिखा दे रहा था, वहाँ उसको देखा। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, और इस प्रकार उसे गलती हो गई। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब वो दिन के उजाले में अब वो खड़ा है उसके सामने। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब उसके पुराने साथी के रूप में पहचानने अब वो गलती नहीं करेगा। अब गलती होनी इम्पॉसिबल है, असंभव है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, अब वो गरजते हुए बोला, इसका क्या मतलब है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि उसको धमकाने लग गया कि आप बता नहीं सकते थे, आप आ गए, आप मेरा दोस्त बन के आ गए। इस पर गरजते हुए उसने उसको धमकाना शुरू कर दिया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटैम्प्ट टू डिसम्युलेट, अब अजनबी ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई बहाना बनाने की कोशिश नहीं की, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एट एंड, अब उसने अचानक से एकदम देखा कि जो स्प्लेंडरनेस है उसकी, जो शानदार तरीके से इस अच्छे मकान में रह रहा है, उसका अंत हो गया है भाई, अब यहाँ पार नहीं पड़ने वाली है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये शेर बोला, सर ये मेरी गलती नहीं है, फॉल्ट माने मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंड, प्रिटेंड माने तो बहाना करना, दिखावा करना। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कभी बहाना नहीं बनाया कुछ भी बनने का, तुम्हारा दोस्त बन के नहीं दिखाया। बट ए पुअर ट्रेडर, मतलब एक बेचारा सा छोटा सा चूहे दानी बेचने वाला, छोटा सा काम धंधे करने वाला आदमी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू, आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, मैं तो केवल आपकी फोर्ज के अंदर, फोर्ज होती भट्टी जहाँ आपके लोहे का काम होता है, उस भट्टी के अंदर रहने के लिए परमिशन मांगी थी, प्रार्थना की थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अब भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है। ऐसे कौन सा नुकसान हो गया, हार्म होता नुकसान, ऐसा कौन सा नुकसान हो गया। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, भाई और क्या होगा, इससे बुरा और क्या होगा, मैं अपने रैग्स, अपने पुराने कपड़े दोबारा पहन लूँगा चिथड़ों को, एंड गो अभी, और यहाँ से चला जाऊँगा, अब तुम्हारा क्या नुकसान होगा। वेल सेड आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोला तो ठीक है। हेजिटेटिंग ए लिटल, थोड़ा हिचकिचाया। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, और तुम इतनी ईमानदार भी नहीं लग रहे हो। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, और जो शेरिफ हैं, पुलिस है, शेरिफ होते हैं पुलिस, द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, और मुझे कोई अचंभा नहीं होगा अगर पुलिस इस मामले में तुमसे कुछ कहे, इस मामले में पूछताछ करे, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उस ट्रैम्प ने, घुमक्कड़ ने, ट्रैम्प का मीनिंग होता है वैगाबैंड, घुमक्कड़ आदमी। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से, कलाई से टेबल को स्ट्रक किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मिस्टर आयरन मास्टर मैं तुम्हें बताता हूँ। हाउ थिंग्स आर, ही सेड, ये सब कुछ कैसे हुआ मैं बताता हूँ। दिस ऑल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, अब वो अपनी उपदेश देने उसने शुरू कर दिए कि ये संसार और कुछ नहीं है, वट इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, बस एक सिवाय एक बड़ी चूहेदानी निकला, कुछ नहीं। क्या सोच रहे तुम अपने आप को। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, जो भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ें दी है ना, आर नथिंग, ये कुछ नहीं है। बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये तो सिर्फ इस प्रकार की चीज़ें हैं जैसे चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, जैसे चूहों को पकड़ने के लिए चूहेदानी के अंदर पनीर के टुकड़े, चीज रिंड्स
और बिट्स ऑफ पोर्क, और पोर्क होता है सुअर का मांस, सुअर के मांस के टुकड़े चूहों को पकड़ने के लिए, लालच में डालने के लिए जो चूहे दाने में रखे जाते हैं। तो ये तुम्हारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, सिर्फ वो हैं। सेट आउट टू ए ड्रैग ए पुअर फेलो, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, एक गरीब आदमी को ऐसे धमकाना। इनटू ट्रबल, और उसको परेशानी में डालना। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर वो शेरिफ यानी कि पुलिस अगर अब आ भी गई, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे लॉकअप में डाल दिया, यानी जेल में डाल भी दिया, देन यू, तो तुम फिर मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ विल वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप। और उसने कहा तो मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, ये बात याद रखो, दैट कि एक दिन आएगा, ए डे मे कम, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ वर्क, तुम खुद अपने आप ये मानोगे इस बात को कि तुम एक पोर्क का पीस, यानी कि जैसे चूहे के ललचाने के लिए जो टुकड़ा होता है वो अपने आप भी स्वीकार करोगे। एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, और ये भी स्वीकार करोगे कि तुम भी इस चूहे के ट्रैप में फंस गए हो, चूहे के जाल, चूहेदानी वाले जाल में, संसार रूपी चूहेदानी में तुम भी फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, अब आयरन मास्टर को ये उसकी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आ रही थी, अब वो हंसा इस बात पे। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, इतना कुछ मैंने बुरा भी नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, हमें जो शेरिफ है, पुलिस है, उसको भी क्रिसमस के जो इवनिंग नाइट है उसमें हमें उसको भी परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितना तुम जल्दी जा सकते हैं ना, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजे को खोलने लगा बाहर जाने के लिए, द डॉटर सेड, तो उसकी बेटी बोली, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि आज मेरा विचार है, मेरा ये सोचना है कि आज उसको यहीं रोकना चाहिए। आई डोंट वांट टू हिम टू गो, मैं नहीं चाहती उसको जाने दूँ, मैं उसे जाने देना नहीं चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इस प्रकार वो उसके पास गई और दरवाजे को बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, अब फादर ने कहा, उसके पापा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो बेटी। द डॉटर स्टूड हेयर क्वाइट एम्ब्राइस्ड, अब लड़की वहाँ पूरी तरह से शर्माई हुई थी। एम्ब्रास का मीनिंग होता है शर्माया हुआ, पूरी तरह से शर्माई हुई थी। एंड हार्डली न्यू, और वो हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और ये उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस मॉर्निंग को, सुबह सुबह के समय वो इतनी ज़्यादा खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हैंग्री रैट्स, वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपने घर के ऊपर और क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स, वो फॉर द पुअर हैंग्री रैट्स, उस बेचारे गरीब आदमी के लिए, पुअर हैंग्री रैट्स बेचारे गरीब आदमी के लिए अपने घर के अंदर रख के वो कितनी खुश थी, उसकी खातिरदारी करके कितनी खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, अब अचानक एकदम उसके पास कोई विचार नहीं आया, कुछ नहीं सूझा उसको। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वेगा बैंड, और इसलिए उसने उस वेगा बैंड के लिए, वेगा बैंड घुमक्कड़ आदमी के लिए इंटरसेटेड करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा अपने पापा की बातों में। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरा विचार है, मेरा ऐसा सोचना है कि ये अजनबी यहीं आया, अपने यहीं रहे। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, अब वो पूरे साल भर चलता चलता ही तो रहता है, घूमता ही रहता है। एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री,
और मेरे हिसाब से सारे देश में एक ऐसा कोई भी एक स्थान नहीं है वेयर ही इज वेलकम, जहाँ इस बेचारे का कहीं न किसी ने स्वागत किया हो, एंड कैन फील एट होम, और कभी इसने अपने घर के जैसा एहसास हुआ हो। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, अब वो बेचारा जहाँ भी कहीं जाता है सब लोग इसको भगा देते हैं। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा ही उसको अरेस्ट होने का भी तो डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन मतलब सवाल जवाब पूछना, और जहाँ भी जाता है उससे सवाल जवाब किए जाते हैं कि भाई तू कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, ये इनको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिन, सवाल जवाब करना। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि इसे एक दिन तो शांति के साथ हमारे यहाँ एंजॉय करना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल के में सिर्फ एक बार तो कम से कम इसको एंजॉय करना चाहिए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, मम्बल्ड इन हिज बियर्ड का मीनिंग होता है कुछ बुड़बुड़ाना। अब वो मील मालिक अपने मन में कुछ बुड़बुड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अब उसमें ऐसा कुछ उसको सूझ नहीं रहा था कि उसकी बेटी की बातों का अपोज करे, विरोध करे। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यू, वो लगातार बोलती रही कि ये तो मैं मानती हूँ, ऑफ कोर्स अवश्य ही, निसंदेह ये गलती है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग, कि मैं नहीं चाहती कि एक आदमी को हमें चेज अवे करना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए। होम वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, जिसको हमने खुद यहाँ आने के लिए पूछा था, खुद ही हमने उनको बुलाया था। एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और हम उसको ये वादा क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस की खुशी देने के लिए ऐसा वादा करके उसको अपने घर ले गए थे, और अब हम कैसे भगाएंगे इसको, हम नहीं जाने देना चाहिए, हमें नहीं भेजना चाहिए। यू डू प्रेच वर्स देन ए पर्सन सेड द आयरन मास्टर, अब वो आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहता है कि तुम तो एक पर्सन से भी ज़्यादा घटिया, वर्ष होते हैं बहुत ज़्यादा घटिया भाषण देती हो। प्रेच माने भाषण, पर्सन होता पादरी, चर्चमैन, चर्चमैन से भी ज़्यादा ऐसे भाषण देती हो कि आदमी को बोलने का मौका नहीं मिलता। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, बस मुझे तो इतनी उम्मीद है कि कहीं तुम्हें इसके लिए रिग्रेट होता, पछतावा ना करना पड़े इसको घर पे रख के, बस मैं तो यही उम्मीद है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंज बाय हैंड, वो जवान लड़की उस अजनबी को हाथ से पकड़ती है। एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और मेज के पास ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और कहते शी सेड, वो बोली कि अब बैठ जाओ और खाना खाओ, ईट। For she could see that her father had given in, for she could see that her father had given in, और अब वो ये भी समझ गई कि उसके पापा ने भी उसको मान लिया है, ठीक है। द मैन विद द रेड ट्रैप, अब वो चूहे दाने वाला आदमी said not a word, उसने एक भी शब्द मुँह से नहीं बोला। he only sat down, सिर्फ बस वो बैठा रहा। and helped himself to food, और खुद ही अपना खाना खाने लगा। time after time he looked at the young girl who had interceded for him, अब समय समय पर वो उस युवा लड़की की तरफ बार बार देखता था। किस लिए देखता था? who had interceded for him, जिसने उसके लिए अपने पापा से इंटरसीडेड की थी, यानी इंटरफेयर किया था, बीच में टोका था कि पापा इसको रहने दो आज़ाद कर। Why had she done it, उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be, उसका ये किस प्रकार का क्रेजी आइडिया है, कैसा कैसी उसकी सोच है। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट रम्सजो पास्ट, अब क्रिसमस के त्यौहार की जो शाम थी वो रम्सजो गांव के अंदर, यानी रम्सजो में त्यौहार मन लिया था, रात बीत गई थी। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसा हमेशा होती थी, जैसे मनती थी वैसे आज की रात भी मन चुकी थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, अब उस अजनबी ने कोई परेशानी नहीं पैदा हुई, उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, लेकिन उसने सिवा सोने के
और कुछ किया ही नहीं, यानी सोता ही रहा। ही डिड नथिंग बट स्लीप, सोने के अलावा उसने और कुछ किया ही नहीं। द होल फोरनून, पूरे दोपहर तक, ही सुबह से लेकर दोपहर तक, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट वाले कमरे के अंदर, जहाँ मेहमानों का कमरा था, उसके अंदर एक सोफ़ा के अंदर वो दोपहर तक लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और फैल के आराम से एक साइड सोता रहा। एट नून, और दोपहर में, एट नून दे वोक हिम अप सो, और दोपहर में उन्होंने फिर उसको जगाया, दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि वो भी अपने क्रिसमस के त्यौहार का जो खाना है वो शेयर करे, हमारे साथ खाना खाए। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन वो खाना खाने के बाद फिर दोबारा से सो जाता है। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि बहुत ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत सालों से एज क्विटली, इतनी शांति के साथ, एंड सेफली, इतने सुरक्षित तरीके से, एज हेयर एट रम्स जो इस रम्स जो गांव के अंदर सोया है आज, इतने सुरक्षित और शांत तरीके से, वो कई सालों के बाद शायद उसको ऐसा मौका मिला होगा। रम्सजो के अंदर उनका रेजिडेंस है, रम्सजो एक जगह का नाम है, तो उस रम्सजो को में सोने को आज उसको मौका मिला है। इन द इवनिंग व्हेन क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम के समय जब क्रिसमस की जो लाइटें जलाई गई, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने फिर से उसको जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और फिर उसको वो ड्राइंग रूम के अंदर ही खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और आंखों को ऐसे झपका रहा था जैसे जो कैंडल की लाइट हैं, मोमबत्ती की लाइटें हैं, उसको परेशान कर रही हैं, हर्ट हिम। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इस काम के बाद, कैंडल लाइट जलाने जो उन्होंने क्रिसमस ट्री का लाइट करने का काम किया था, उसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, अराउज्ड जगाना, उसको 2 घंटे के बाद फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, फिर वो डाइनिंग रूम में, भोजन कक्ष में गया। एंड ईट द क्रिसमस फीस एंड पोरीज, और जो क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर मछली और जो खिचड़ी वगैरह बनती है वो खाई उसने। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वे मेज से, खाना खा के मेज से खड़े हुए, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू, हर एक आदमी से वो जाके नज़दीक जाके उसने धन्यवाद किया। एंड गुड नाइट, और गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वो उस युवा लड़की के पास गया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, तो उसने उसको ये समझाया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, उस लड़की ने उसको ये समझाया, इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पापा की इच्छा है, दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट तुम्हें जो पहनने के लिए दिया गया मेरे पापा का सूट है, और मेरे पापा की ये इच्छा है कि ये तुम पहने अपने पास ही रखो, क्रिसमस का तोहफा मान के, क्रिसमस का उपहार मान के तुम अपने पास मानो, ये मेरे पापा की इच्छा है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसको रिटर्न करने की, वापस लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन, और अगर आप अगले साल का जो क्रिसमस का त्यौहार आएगा और उसको भी अगर आप हमारे साथ बिताना चाहो, इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, इस जगह के ऊपर आप आराम से शांति के साथ आ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम, और इस बात का भी विश्वास करना कि आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, दोबारा से फिर से ऐसे ही आपका स्वागत किया जाएगा अगर आप अगले वर्ष फिर क्रिसमस के दिन आप आओगे। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इस बात के ऊपर उस रेड ट्रैप वाले चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टार्टेड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस इमेजमेंट्स, वो उस युवा लड़की की बातों के ऊपर असीमित
रूप से अचंभित होता रहा और स्टेयर्ड, सिर्फ ताकता रहा। स्टेयर्ड का मतलब घूर के देखना है, टकटकी लगा के देखना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन है ना, अच्छे मूड में। अगले सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में खड़े हुए। गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और सुबह सुबह क्रिसमस के दिन जो चर्च में सेवा की जाती है, उस सेवा के लिए वो क्रिसमस के चर्च में चले गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप। और तब तक उनका जो मेहमान था वो सो रहा था। मेहमान कौन था? वो वैगावेंट, चूहेदानी वाला। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। उन्होंने उसको परेशान नहीं किया, उठाया नहीं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, और जब लगभग 10 बज गए थे, दे ड्रू बैक फ्रॉम द चर्च। वे चर्च से वापस ड्रू बैक, गाड़ी में बैठ के वापस हो लिए। द यंग गर्ल सेट एंड हैंग हर हेड इवन मोर। वो लड़की बैठ गई और अपने सिर को पहले से भी ज़्यादा झुकाए हुए थी। यानी कि वो लड़की बहुत शर्मीली लड़की थी और अपने सिर को झुका के रखती थी, तो पहले रखती थी उससे भी कहीं ज़्यादा। डिजेक्टली देन यूजुअल, सामान्य से ज़्यादा उसने आज सिर को झुकाए हुई थी। एट चर्च शी हैड लर्न। अब चर्च के अंदर उसने ये बात सुनी, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर ऑफ आयरन वर्क्स, कि आयरन वर्क्स, आयरन मिल के आसपास किसी बूढ़े किसान को हैड बीन रॉब्ड, किसी ने लूट लिया है। बाय ए मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा उस किसी बूढ़े किसान को लूट लिया है। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो आसपास घूम के चूहेदानी बेचने का काम करता है। यानी कि चर्च के अंदर किसी लोगों के बीच में चर्चा थी और उस दोनों बाप बेटे ने ये बात सुन ली कि आयरन वर्क्स एरिया के अंदर एक किसान को एक चूहेदानी बेचने वाले किसी आदमी ने लूट लिया है। यस, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। हाँ, तुमने एक अच्छे आदमी को घर पे रखा है, सेड हर फादर। उसके पापा ने कहा, हाँ बहुत अच्छे आदमी को रखा है। अब उसको टोंट की आवाज़ में, टोंट की टोन में उसको अपनी बेटी को कहने लगा, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कवर्ड बाय दिस टाइम। अब मुझे तो एक ही अचंभा हो रहा है कि तुम घर जाके ये देखना कि अलमारी में कितनी जो सिल्वर स्पून है, अपनी चांदी की चम्मच कितनी बचेंगी। यानी कि वो चोर सारी उठा ले जाएगा। मेरे तो ये बड़ा अचंभे की बात है। द वेगन, वेगन होती है छोटी गाड़ी। द वेगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप। उसकी गाड़ी थी वो घर के सामने के स्टेप के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर बड़ी मुश्किल से रुकी ही थी। वेन द आयरन मास्टर आस्क द वेलेट, वेलेट होते हैं सर्वेंट, नौकर से, बस गाड़ी रुकी भी नहीं थी। आयरन मास्टर ने नौकरों से पूछ लिया वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि वो अजनबी क्या घर पे अभी भी मौजूद है। ही एडिड दैट, उसने ये भी बात जोड़ी, ये भी पूछा, ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ, कि उसने चर्च के अंदर ये सुना है कि वो आदमी चोर था जो अपने घर रात को रुका था। द वेलेट आंसर्ड, इस बात के ऊपर नौकर ने जवाब दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो फेलो यानी वो आदमी तो जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और वो कुछ भी लेके नहीं गया है। एनीथिंग विद हिम एट ऑल, कुल मिला के अपने साथ कुछ लेके ही नहीं गया, खाली गया है। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटल पैकेज, एक छोटा सा लिफाफा भी छोड़ के गया है, which Miss Williamson was to be kind in to accept as a Christmas present, और जिसको मिस विलियमसन, एडला विलियमसन जो उसकी बेटी थी, उसके लिए स्वीकार करने के लिए, क्रिसमस के तोहफे के रूप में स्वीकार करने के लिए भी कह के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवती ने पैकेज को, उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको बड़े बुरे तरीके से डन अप किया गया था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और उसके अंदर जो कंटेंट्स है, जो भी सामान था, वो व्यू एट वंस यानी साफ दिखाई दे रहा था। इतनी बुरी तरीके से उसको बंद किया गया था। द शी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, अब उसको थोड़ी सी खुशी की
खुशी से वो चिल्लाई, शी फाउंड, और उसके अंदर क्या मिला उसको, शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसके अंदर उसको एक छोटी सी चूहेदानी मिली, एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, और इसके साथ साथ उसको 3 10 क्रोनर के 10-10 के 3 नोट जो रिंकल थे, तुड़े मुड़ी हालत में, वो नोट मिले उसको। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही कुछ नहीं था। द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, उस रेड ट्रैप के अंदर एक पत्र, एक लेटर भी डाला हुआ था, रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर, और उसके अंदर बड़े बड़े और भद्दी लिखाई के अंदर, जैग्ड करेक्टर घटिया लिखाई के अंदर लिखा हुआ एक लेटर था। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में ये लिखा हुआ था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और बहुत ही भली मिस एडला विलियमसन, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, जब से तुम मेरे लिए भलाई का काम किया, मेरे लिए अच्छी साबित हुई, एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, यानी मेरे साथ कैप्टन की तरह आपने व्यवहार किया। आई वांट टू बी नाइस टू यू, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करूं, अच्छा ही बनूं इन रिटर्न, और इसके बदले में एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन, और मैं भी एक वास्तविक कैप्टन के रूप में ही मैं बनना चाहा, मैंने अपने आप को कैप्टन के रूप में ही माना। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, और मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर मैं आपको एक चोर के रूप में आपको शर्मिंदा करूं, यानी कि मैं चोर बन के नहीं, बल्कि आपने जो कैप्टन माना है, कैप्टन बन के ही मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता चोर बन के। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन तुम जो रोड साइड पे जो बूढ़ा आदमी है जिसके पैसे मैंने चुराए थे, उनको वापस कर देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग इन द विंडो फ्रेम, जिसने मनी पाउच, पैसों का थैला, खिड़की के फ्रेम के पास, एज ए बेट फॉर पुअर वांडर, जो पुअर गरीब घुमक्कड़ आदमी है, घुमक्कड़ लोग हैं, उनको चुराने के लिए, उनको लालच देने के लिए उसने खिड़की के फ्रेम में वो पैसों का बैग जिसने लटकाया हुआ था उसको दे देना वो पैसे। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये जो रेड ट्रैप है ना, चूहेदानी, वो एक क्रिसमस के त्यौहार पर क्रिसमस के उपहार के रूप में एक चूहे की तरफ से, अपने आप को वो चूहा बताता है, चूहे मतलब संसार रूपी चूहेदानी का चूहा, उसकी तरफ से ये गिफ्ट स्वीकार करो। हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, और उस चूहे को इस संसार रूपी रेड ट्रैप ने ट्रैप कर लिया था, उसको जकड़ लिया गया था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर आप उसे एक कैप्टन के रूप में नहीं रेज करते, उसको कैप्टन के रूप में नहीं जगाते, तो वो चूहे की तरह फंसा रहता चूहेदानी के अंदर, संसार रूपी चूहेदानी के अंदर। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इस प्रकार तुमने मुझे वो पावर दे दी कि इस चूहेदानी से बाहर निकलने के लिए मुझे मौका दे दिया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, बहुत ही अधिक सम्मान और मित्रतापूर्वक लिखता हूँ, और कैप्टन वॉन स्टेहल, और उसने सिग्नेचर कर दिए कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में। कैप्टन वॉन स्टेहल के सिग्नेचर क्यों किए उसने, क्योंकि वो लोग उसको कैप्टन वॉन स्टेहल ही मानते थे, और उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में ही ये सब कुछ वापस किया और उसका धन्यवाद किया। तो बेटा ये अपना पाठ ख़त्म हुआ, और अगर आपको मेरा चैनल अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।